गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, इसी पत्र के आधार पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एनआईओएस तथा विभिन्न शिक्षकों का जो है एरियर का भुगतान हुआ है सितंबर में। आज भी हुआ है एरियर का भुगतान। जी हाँ फ्रेंड, कहीं फरवरी का हो रहा है भुगतान तो कहीं जनवरी के भी पड़े हैं अभी तक लाले। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ एसएससी और जीओबी के वेतन अपडेट के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ शिक्षा जगत से निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, आज नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि वेतन बढ़ेगा विधानसभा से, जिसका वीडियो जस्ट डाला गया है, आप देख सकते हैं जाकर के। कल कई सारे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई थी, नियमावली पर भी चर्चा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 1 मार्च का आपको डेट दिख रहा है फ्रेंड। यहाँ पर बल्क पोस्टिंग सैलरी, जो पिछला वीडियो जो स्लाइड शॉर्ट वायरल हुआ था फोटो, तो वो गड़बड़ था। यहाँ पर 46,816 रुपए का जो है एरियर प्राप्त हुआ है। ये समस्तीपुर का है। जी हाँ फ्रेंड, तो विभिन्न जिलों में भी इस तरह की कार्यशैली को अपनाकर जो है आप एरियर प्राप्त कर सकते हैं। समस्तीपुर में कल एक ब्लॉक का एरियर प्राप्त हुआ था, 1-2 ब्लॉक का, और कई ब्लॉक्स का नहीं हुआ था। इसके पीछे की कारण ये थे कि वहाँ पर जो है समस्तीपुर का एरियर पे तो रोक लगा है। जी नहीं, चंदनजी एरियर पर रोक लगा नहीं है, एरियर बिल्कुल हुआ है, समस्तीपुर में भी हो रहा है, इसलिए आपको दिखाया गया। और यहाँ पर ये बोलता है कि 50% से कम है कि सारी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा लेटर निकाला जाए जिससे कि समस्तीपुर में जैसे भुगतान हुआ है उसी बाबत भुगतान हो जाए। एबीसी कहते हैं, तो जी हाँ, उस लेटर्स को भी दिखाया जाएगा कि जिस लेटर के द्वारा समस्तीपुर में भुगतान हुआ उसी लेटर के सहारे आप अपने जिले में भी भुगतान करवा सकते हैं, उस लेटर को भी दिखाया जाएगा। अन्य शिक्षकों में और पटोरी ब्लॉक में 15% एरियर नहीं हुआ है, सर्वर डाउन था इसलिए नहीं हुआ, और आज हो गया है सभी ब्लॉक्स में। आज भी कहीं कहीं पर कोई किसी के एडवाइस में त्रुटि होगी, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो वहां पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर शिवव्रत कुमार जी भी बताते हैं कि सर्वर डाउन होने के कारण भुगतान नहीं हुआ। शिवव्रत कुमार समस्तीपुर से हमारे एक्टिव व्यूअर है। यहाँ पर भैया जी बताते हैं कि शिवहर में अब तक जनवरी का भी भुगतान नहीं हुआ है, छोटा जिला होने के बावजूद। तो ये लोकल लेवल पर दिक्कत है जिसको कि सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, गया डिस्ट्रिक्ट में भी 2 प्रखंडों का भुगतान नहीं हुआ है। बीओ मेडिकल पर चले गए, तो ये एक जेन्युइन समस्या है, आपका भुगतान होगा। कभी कभी इस तरह का विलंब होता है। जीओबी के एरियर पर अभी कोई खास अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। बजट शाखा में जो है जीओबी एरियर की फाइल और फरवरी वेतन का फाइल पड़ी हुई है, अब उस पर कोई ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पदाधिकारी गण जो है शिक्षा परियोजना कार्यालय, बजट कार्यालय और वित्त विभाग में कार्यरत है, वो ये देकर के चल रहे हैं कि अब फरवरी का वेतन होली से पहले नहीं करना, यानी कि होली के बाद ही अब फरवरी का आवंटन होगा, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद होली की छुट्टी हो जाएगी, तो अब फरवरी के वेतन का दिक्कत हो सकता है। लेकिन विभिन्न जिलों में फरवरी का भुगतान हेतु जो है एडवाइस जमा किए गए हैं, और जीओबी का आज शाम तक अभी हो सकता है कि किसी जिले से भुगतान की खबर आ जाए, अन्यथा की स्थिति में कल कई जिलों से भुगतान की खबर आएगी, क्योंकि कई जिलों में जो है एडवाइस जमा है और जीओबी का आवंटन पूर्व से ही मौजूद है। यहां पर देख लेते हैं समस्तीपुर के उसी पत्र को जिस बाबत भुगतान हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, प्रशिक्षित वेतन निर्धारण के संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र भेजा गया है। उपर्युक्त विषयक निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 12 दिनांक 5/1/23 तथा अधोस्ताक्षरी ज्ञापांक 97 दिनांक 7/1/23 का हवाला देते हुए कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का स्मरण कराना चाहेंगे। विभाग द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 12 दिनांक 5/1/2023 के आलोक में दिनांक 25/2/23 को अधोक्षारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत समीक्षात्मक बैठक में निम्न संदर्भ में निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे शिक्षक जो एनआईओएस अथवा एससीईआरटी से संबंध होकर प्रशिक्षणचर्या पूर्ण किए हुए हैं, किंतु इंटरमीडिएट में 50% अंक नहीं रहने के कारण परीक्षा का परिणाम रोका गया है, तो ऐसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और उनकी सेवा की गणना प्रशिक्षण की तिथि उत्तीर्ण होने के तिथि से की जाएगी। यानी कि जिनका इंटर में 50% अंक नहीं था, उन शिक्षकों पर गाज गिरनी अभी तक के हिसाब से तय मानी जा रही है और लड़ाई चल रही है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी ये गुहार करती है विभिन्न शिक्षक संगठनों से, खास करके शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से, सभी को सेवा में रहने दिया जाए, क्योंकि वो हमारे भाई है। यदि किन्हीं शिक्षकों का उपरोक्त निर्देश से इतर वेतन निर्धारण हुआ तो उसकी समीक्षा कर संशोधित वेतन निर्धारण करने के उपरांत ही माह फरवरी 23 का स्टैंडिंग एडवाइस अधोक्षारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि जिनका 50% मार्क्स से कम है इंटरमीडिएट में, ऐसे शिक्षकों का जो है अलग
से उत्तीर्णता तिथि से करना है। शेष सभी शिक्षकों पर जो यहाँ पर दिक्कत थी वो दिक्कत कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त होती नजर आ रही है। तो इसी बाबत जो है आप भी अपने डीपीओस को कन्विंस करके भुगतान करवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है शहरी आवास भत्ता के लिए पूर्व में भी वीडियो डाला गया था और शहरी आवास भत्ता जो है मकान किराया भत्ता के अलावा जो है शहरी आवास भत्ता 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शिक्षकों को दे है, लेकिन अब तक किसी भी जिले से इस बाबत पत्र नहीं निकला है। कितना रुपया दिया जाएगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ पर सेवा पूर्व नियोजित शिक्षक जो है वो सेवाकालीन नियोजित शिक्षक से हर हाल में बढ़िया है, अतः उनका जो वेतन निर्धारण किया जाएगा सेवाकालीन नियोजित शिक्षक से के समान या उनसे अधिक होना चाहिए। ऐसा पत्र ये अररिया से जारी किया गया है और ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं है तो बिल्कुल वेतन विसंगति है, इसको दूर किया जाएगा। समस्तीपुर में बिना कोई हर खटखट के एनआईओ से भुगतान हो गया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। संजीत भारती ये कहते हैं और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिहार सरकार ने बजट जारी कर दिया गया है जिसमें युवा शक्ति का रोजगार की बजट की बात कही जा रही है। और यहाँ पर हिंडेनबर्ग की सुनामी से बाहर आए अडानी और एक ही दिन में कमा डाले 3 खरब 30 अरब 32 करोड़ रुपए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बड़ा जो है एक खबर निकल करके आ रहा है आर्थिक जगत के गलियालों से। वेतन कटौती करने पर अभी भी आंदोलन को लामबंद है शिक्षक और वेतन कटौती के लिए बिल्कुल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीपीएससी के जरिए 49,000 शिक्षकों की प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी और यूपीएससी की तैयारी के लिए महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा। बिहार में बम्पर बहाली होगी जिसमें 2 प्राथमिक से लेकर के मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली 2023 से 24 होगी, जिसकी चर्चा कल के बजट सत्र में भी किया जाएगा। 10,000 रोजगार सरकार देगी। बजट में इस बात को कही है 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ बीटीएससी से 12,000 युवाओं को बहाली होगी और आईटीआई का गुणवत्ता बढ़ाने का काम सरकार करेगी। बीपीएससी से 49,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बीएसएससी से 29,000 बहाली की जाएगी। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग लगातार चल रही है और बिहार पुलिस में 75,543 बहाली की जाएगी। यहां पर ये देख लेते हैं कि नियमावली पर क्या कुछ कहा गया है। नियमावली में 2019 में कार्य प्रारंभ हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, इस बात का यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ये बतलाने की क्या यह सही है कि बिहार सरकार नियमावली प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो है ऐसे विद्यालय में ही जहाँ पर 2789 पद स्वीकृत हैं और ऐसे विद्यालय में ही पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है जिनका कि 893 रिक्त पद है जिन पर की बहाली की जाएगी, ऐसा ये बताया जा रहा है। इस पद विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए 2 से 15 मार्च तक का डेट बढ़ा दिया गया है। इस बाबत जो है स्नातक छात्राओं को जो है 50,000 रुपये का जो है प्रोत्साहन राशि मिलता है। सूबे के 98% टोले प्राथमिक और 99% मध्य विद्यालय से जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। और जिन जिलों में जनवरी का भुगतान नहीं हुआ है बिल्कुल आप आंदोलन पर उतरिए, क्योंकि ये बिल्कुल तानाशाही है, अब तक नहीं भुगतान किया जाना। और जहां पर फरवरी का भुगतान हो रहा है अच्छी बात है और यही उम्मीद किया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में दबाव बनाकर जो है फरवरी का आवंटन किया जाए एसएसएमएस से आच्छादित शिक्षकों के लिए। साथ ही साथ जीओबी का एरियर का भी आवंटन हो जाए होली से पूर्व, क्योंकि थोड़ी सुस्ती चल रही है प्रदेश स्तर पर शिक्षा परियोजना, ताकि होली से पूर्व जो है फरवरी का भुगतान हो जाए। साथ ही साथ एसएसए और जीओबी मत का एरियर का भुगतान हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।